The BCCI has just announced a staggering cash reward for Team India's ICC Champions Trophy win, counting to a whopping rupees 58 crore, but given the team earned prize money of approximately rupees 20 crore from the ICC for winning the tournament. It raises questions over whether the BCCI's move is even necessary, especially since Indian cricketers are already well remunerated from their central contracts, match fees, IPL salaries and endorsements. We have with us Ajit Maan, coach of wrestler Ravi K. Dahiya. He is Ravi Dahiya's coach. अजीत मान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बीसीसीआई का मूव है, करीब करीब 60 करोड़ रुपए देना टीम इंडिया को उनकी जीत के बाद, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं इसको दूसरे खेलों के साथ नाइंसाफी के रूप में देखता हूं, क्योंकि क्रिकेट के जो प्लेयर हैं वो बहुत पैसे वाले हैं सभी जी, और आज दूसरे खेलों में पैसा नहीं है बिल्कुल भी जी। जो साई द्वारा जो स्कीमें चलाई गई हैं, टॉप्स वगैरह, जो बच्चे जो रेसलर हैं या अन्य खिलाड़ी हैं जो टॉप्स में जो आगे उनको कुछ फायदा मिलता है, और उसका रिजल्ट भी हमें मिला, ओलंपिक में हमारे मेडल बढ़े हैं जी। लेकिन क्रिकेट में तो जितने भी खिलाड़ी हैं सभी करोड़पति हैं, एक भी वैसा नहीं है। ये गरीब घरों से जो बच्चे आते हैं, तो मैं ये इसको नाइंसाफी मानता हूँ दूसरे खेलों के साथ। ये पैसा जो है बाकी खेलों में भी इस तरह का पैसा मिलना चाहिए, इसको मैं ठीक नहीं मानता। तो अजीत मान जी, आपको लगता है कि अगर बाकी स्पोर्ट्स के साथ भी लोग यही चीज करने लगेंगे, तो फिर ऐसा सब स्पोर्ट्स जो इंडिया के जो स्पोर्ट्स है उनके साथ सेम चीज करनी चाहिए और ना कि कुछ चुनिंदा स्पोर्ट्स के साथ? ये मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है कि सभी जितने भी खेल हैं उनके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि और अगर उनको भी इस प्रकार पैसे की मदद मिलेगी तो आने वाले टाइम में ओलंपिक में हमें ज्यादा मेडल प्राप्त होंगे, क्योंकि क्रिकेट 10-12 देश मिलके खेलते हैं जी। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसमें 32-32, 50-50, 40-40 कितनी कंट्रियां आती हैं और बड़ा संघर्ष होता है जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो ऐसे खेल हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनमें भी जैसे क्रिकेट वालों को पैसा दिया जाता है, उससे ज्यादा पैसा इनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे की जरूरत है जी जी। तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता जी। अजीत मान जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने शुरू में ये कहा था कि ये नाइंसाफी है बाकी स्पोर्ट्स के तरफ, क्यों कहते हैं आप ये? मैडम, आज इस क्रिकेट ने सभी खेलों को लगभग समाप्त कर दिया। देखो, बचपन में हम छोटे थे जब कबड्डी खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे, हॉकी खेलते थे। आज बच्चा जब टीवी में देखे क्रिकेट, अखबार में क्रिकेट, चारों तरफ क्रिकेट, बच्चा पैदा होते ही क्रिकेट बैट उठा के खेलता है जी। दूसरे गेम हमारे उतने डेवलप नहीं हो पा रहे, पैसा क्रिकेट में इतना ज्यादा, उसको देख के सभी क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं जी। तो मैं इसलिए इसको नाइंसाफी मानता हूँ कि दूसरे खेल डेवलपमेंट के लिए पैसा अगर मिलेगा तो दूसरे खेलों में सब बच्चे जाएंगे, टैलेंट जाएंगे। 130 करोड़ भारतीय है जी, अगर सब क्रिकेट की तरफ जाएंगे तो दूसरे खेलों कौन खेलेगा? और उसमें पैसा होगा तो दूसरे खेलों में भी जाएंगे जी। तो इसलिए मैं इसको अच्छा नहीं मानता। सभी खेलों के लिए बराबर पैसा सरकार ने देना चाहिए। अभी कुछ स्कीमें अच्छी निकाली है सरकार ने, जिसके कारण हमारे ओलंपिक में आपने देखा आपकी बार मेडलों में बढ़ोतरी हुई, और आने वाले अगला जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें और ज्यादा मेडल आएंगे। लेकिन सरकार से निवेदन है कि वो जिस प्रकार क्रिकेट में बीसीसीआई पैसा दे रही है, ऐसे ही जो है दूसरे खेलों में भी टॉप स्कीम के अलावा जूनियर्स पहलवानों, जूनियर्स खिलाड़ियों को, रेसलर को, अन्य जो खिलाड़ी है उनको भी, क्योंकि टॉप मारने के बाद एक जो टॉप लेवल के उन्हीं को मिलता है जी, जी। जो जूनियर जो संघर्ष कर रहे होते हैं उनको नहीं मिलता, तो उनको भी ऐसा प्रोत्साहन मिले तो जिससे कि वो आने वाले टाइम पे भारत देश के लिए मेडल दे सके। बिल्कुल। अजीत मान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए।